नमस्कार। कोविड-19 की वजह से हम सब काफ़ी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, पैनिक हो रहे हैं। इतना ज़्यादा डर गए हैं कि हमारे शरीर से ज़्यादा हमारा मन बीमार हो गया है। अगर बात करें कि कोरोना वायरस से ज़्यादा तो डर वायरस ने हमारे ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया है। बहुत से केसेस में भी देखा गया कि लोग डर से पैनिक होने की वजह से बीपी बढ़ गया, शुगर का लेवल बढ़ गया, हार्ट अटैक तक कर गया। पोस्ट कोविड में भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जो डर से लोगों की स्थिति भयावह हुई। मेंटली हम काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं और जब मेंटली हम डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, उसका सीधा असर हमारे बॉडी पे पड़ता है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलता है और हमारे सेल्स को, हमारे प्रोटीन को कमज़ोर कर देता है और हम रोग से लड़ने की जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ इमोशनल इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है और हम शायद खुद को भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और अपनी फैमिली को भी नहीं कर पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय लोगों की आर्थिक स्थिति पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बच्चों के पढ़ाई पे पड़ा है। बच्चे जो कल तक स्कूल जाते थे, दोस्तों से मिलते थे और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, रिज़ल्ट के लिए डरे हुए हैं, कहाँ एडमिशन लेना है, काफ़ी फ्यूचर को लेके सशंकित हैं। लेकिन एक चीज़ देखें कि जिस चीज़ पे हमारा बस नहीं होता है, उसको तो छोड़ दें, लेकिन जिस पे हमारा बस है, पॉज़िटिव थॉट, अपने मनोबल को, अपने खान-पान को, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करके हम इस बीमारी से लड़ने के लिए खुद को भी तैयार करेंगे और अपने घरवाले को भी करेंगे। बहुत से लोगों ने अपने को खो दिया है, बहुत दुखद है। शायद इस दुःख से वो अपने आप को निकालने में काफ़ी दिन लग जाए। पर कहते हैं ना, समय घाव को भर देता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी के जाने के बाद अगर आप डिप्रेशन में आते हैं तो आपसे और लोग आपके साथ बंधे होते हैं, उस पे भी उसका नकारात्मक असर पड़ता है। आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, उन पे और भी डर और नकारात्मक प्रभाव की वजह से इस बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो हम लोगों को अपने आप को व्यस्त रखना है, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग कह रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करना है, कैसे मास्क को लगाना है, कहाँ फेंकना है, अ, कितने खान-पान पे ध्यान देना है, योग पे देना है, अपने रूटीन लाइफ को ठीक करना है और हमेशा याद रखना है कि परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती हैं। अगर अच्छा दिन नहीं है, तो बुरा दिन भी नहीं रहेगा। चीज़ें फिर से सही जगह पे आ जाएँगी, लेकिन हम डर जाएँगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएँगे, हमारे घर में बच्चे अ, डर जाएँगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो इस डर से खुद को ना निकाल सकें। तो अभी हम सबको चाहिए कि अपने आप को, अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करें, अपने रूटीन को सही करें, अच्छी नींद लें, खान-पान पे ध्यान दें, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ और जिस तरह हम अपने रहन-सहन को सही तरीके से रहते हैं, एक आदत बना लिया हमने, उसी तरह हमें आदत बनानी होगी मास्क लगा के, 2 फीट की दूरी मेंटेन करके, सोशल डिस्टेंस का पालन करके। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, एक-दूसरे से दूरी ज़रूर बनाएँ, लेकिन इमोशनली एक-दूसरे को सपोर्ट करने में पीछे ना रहें। जहाँ तक हो सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ना भूलें। कहते हैं ना, जब बहुत तकलीफ़ में इंसान होता है, अगर किसी के कंधे पे एक हाथ रख दो और कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। अभी हम सबको मिल के एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। एक-दूसरे को घृणा की नज़र से नहीं देखना है कि आपको कोविड हो गया या किसकी वजह से हुआ। एक दूसरे को ब्लेमिंग एटीट्यूड, ये सारी चीज़ों को हम हटा दें और अ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और इस बीमारी से लड़ने में एक दूसरे की मदद करें, तो हम बहुत जल्दी कोरोना पे अ, हरा के और फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने लगेंगे। डरे नहीं और हमेशा याद रखें कि वैक्सीन ज़रूर लें,
क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं, गलत बातें आ गई हैं व्हाट्सएप से सुन के, न्यूज़, कुछ गलत अफवाह वाली जानकारी को देख के। इन सब चीज़ों से खुद को बचाएं और याद रखें कि डर हमें और कमज़ोर करता है। अगर हम अपने मन को मजबूत करते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखते हैं, तो हमारा फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहता है। आइए सब मिलके कोरोना वायरस को हराएं और खुद को स्ट्रांग बनाएं। धन्यवाद।